Dear students, hi, good morning to all of you. I am Rajiv Kumar. Once again, today I am going to discuss the so important topic of Chapter 7 in Civics. आज हम सिविक्स के चैप्टर 7 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से चर्चा करेंगे जिसका नाम है चेन ऑफ मार्केट्स। जब हम बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स का, द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ चेन ऑफ मार्केट्स, जहां हम बोलते हैं बाजारों की श्रृंखला, एक सीरीज। जैसे हम एक इस चेन ऑफ मार्केट से ये समझेंगे पूरी होल प्रक्रिया, वस्तुओं का प्रोडक्शन, दैट मीन्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम्स, किसी भी वस्तु का उत्पादन का जगह, उसके उत्पादन होने से लेकर और वह पहुंचता है लास्टली यूज करने तक, जहां कंज्यूमर लोग, उपभोक्ता जो वस्तुओं को खरीदते हैं अपने उपयोग के लिए, और जब वो उपयोग करके उसे खत्म कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ ये देखना जरूरी होता है कि किसी एक विशेष वस्तु पे अगर हम बात करेंगे और उनके चेन ऑफ मार्केट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ हम पाएंगे कि वस्तुएं जहां उत्पादित होती है, मतलब जिनका अस्तित्व नहीं था, और उस वस्तु को किस प्रकार से उपज किया गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो या प्रोडक्टिंग प्लेस हो, चाहे वो उपजाने के माध्यम से किसी वस्तु को उपजाया गया हो या बनाने के माध्यम से। दैट मीन्स यह डिपेंड करेगा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वस्तुओं की, और वहां से लेकर बीच के सारे श्रृंखला किस कम्युनिकेशन से वे एक दूसरे से होते हुए ट्रेडर के माध्यम से होलसेलर, देन रिटेलर, और उनके माध्यम से एक छोटे मोटे दुकान, उनके माध्यम से फिर कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचते हैं, और एक उपभोक्ता उसको अपने उपयोग में लाता है, और उन वस्तुओं को जब वो उपयोग कर लेता है तो उनका जब स्थान खत्म हो जाता है, ये सारे बीच की जो प्रक्रिया, जो कम्युनिकेशन हुए, उन वस्तुओं से संबंधित चेन ऑफ मार्केट्स हुआ, जिसे हम बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक ऐसा सीरीज जो कभी हम समझ रहे हैं जस्ट लाइक ए चैन के रूप में, जो आदमी विभिन्न प्रकार का उसे एक नेकलेस हार के रूप में, जो उसमें मोतियों की मालाएं या विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स जो पिरोए होते हैं, तो वे सब मिलके उसकी सीरीज बनाता है। ठीक इसी तरीके से इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसा कि पिछले सेक्शन में यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स, आपने विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा। वेयर वी बाई गुड्स, जहां हम वस्तुओं को खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स, जहां हम, वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स, दुकान के मालिकों के बारे में। प्रोक्योर देयर गुड्स, जहां वे वस्तुओं को निर्माण करते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, या तो उसमें, जैसा कि मैंने बतलाया, कुछ वस्तुएं जो फैक्ट्री में तैयार होती हैं, बनाई जाती है, जैसे अलग अलग ब्रेड, बिस्किट, बहुत सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग, पहनने की चीजें, कपड़े, क्लॉथ्स, मेडिसिन। ऑनर्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। तीन लोग, एक तो कल कारखानों में, दूसरा फार्म्स पे, अपने खेतों पे, एंड इन होम्स, जैसे घरों में। तो हमने घरों का एग्जाम्पल जब आया, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, माचिस, दिया सलाई, ये सब चीजें जो घर में तैयार किए जाते हैं। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म, जब उपभोक्ता को उसकी जरूरत होती है, एक कस्टमर बनकर जब वो जाता है वस्तुओं को खरीदने के लिए, वी डोंट बाई डायरेक्टली, तो हम कभी भी डायरेक्ट उसे कंपनी से नहीं खरीद सकते, और कंपनी हमें देगी भी नहीं, क्योंकि कंपनी का नेचर होता है, उसका कैरेक्टर होता है थोक में बेचना, व्यापारी को बेचना, दैट मीन्स होलसेल, क्रेता को, विक्रेता को बेचना। फ्रॉम द फैक्ट्री आवर फार्म, फ्रॉम द फार्म, हम वहां से भी नहीं ले सकते हैं। इन केस कभी कभी जरूरत के अनुसार से मिल जाती है, जब ज्यादा वस्तुओं की जरूरत होती है तब। डावरवुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस ए स्मॉल क्वांटिटीज, वही बात निकल के सामने आई, या तो निर्माणकर्ता
उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज, हमें कम मात्रा में, यहाँ क्वांटिटीज मात्रा हुआ संख्या, तो हमें कम मात्रा में उन वस्तुओं को बेचने में रुचि नहीं दिखाते हैं। सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग या 1 kg सब्जियां कोई भी वे नहीं बेचेंगे, बट थोक विक्रेता को एज ए होलसेलर को वो दे सकते हैं। जैसे कि सब्जियां जब खेतों में किसान उपजाते हैं तो वे थोक रूप में बेचने की कोशिश करते हैं, या तो खुद से बाजार में वस्तुओं को लगाकर बेचेंगे, नहीं तो थोक में बेचेंगे। द पीपुल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स, वे लोग जो उस निर्माणकर्ता और उपभोक्ता के बीच में आते हैं, जो निर्माणकर्ता और उपभोक्ता के बीच में आते हैं, वे व्यापारी कहलाते हैं। द होलसेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी, सबसे पहले उस फैक्ट्री से, उस फार्म से या उस प्रोड्यूसर से, निर्माणकर्ता से, जो होलसेल होते हैं थोक विक्रेता व्यापारी, फर्स्ट बाय गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटीज, वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, भारी संख्या में वस्तुओं को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स, उदाहरण के रूप में एक बड़ा थोक विक्रेता व्यापारी कम संख्या में 1 kg सब्जियों को नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर्स विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ vegetable but will buy in a large lot of 25 to 100 kilos, 1 कुंटल 25 से 100 kg तक, उससे भी ज्यादा वे खरीदेंगे। These will then be sold to other traders, और वे उसे अलग व्यापारी को बेचेंगे। इन दिस मार्केट्स, उन बाजारों में, बाइंग सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, ये चीज हुआ बाइंग सेलिंग, दैट मीन्स खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, टेक्स प्लेस जो एक जगह से दूसरा जगह स्थान को पकड़ता है, बिटवीन ट्रेडर्स, इन व्यापारियों के बीच। इट इज थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स, यह उस लिंक के माध्यम से काम करता है व्यापारियों के बीच। दैट गुड्स रिच फार अवे प्लेसेस, ताकि वे वस्तुएं उस लिंक के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचती है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू कंज्यूमर, तब वो व्यापारी, एक छोटा सा व्यापारी, रिटेलर, एक खुदरा व्यापारी, वो क्या करता है, इसको फाइनली सबसे अंत में उपभोक्ता को बेच देता है, जहां उसे यूज करना होता है। वो किसी को बेचेगा नहीं, खुद उन वस्तुओं को घरों में इस्तेमाल करेगा, अपनी जरूरत की चीजों में उसे प्रयोग करेगा। वो हो गए कंज्यूमर। इज द रिटेलर, दिस कुड बी ए ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट, ये कभी कभी हो सकता है कि छोटे व्यापारी में रिटेलर के रूप में या साप्ताहिक बाजारों में उन व्यापारियों को बेचते हैं। हॉकर इन द नेबरहुड और शॉप इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन दुकानों को या आसपास पड़ोस की हमारे क्षेत्रों में हॉकर्स को। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स, प्रत्येक शहरों में क्षेत्र विशेष होता है थोक विक्रेता के लिए। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स, यह वह जगह होता है जहां पे वस्तुएं पहले पहुंचती है एंड सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स, और उससे सप्लाई किया जाता है दूसरे व्यापारी को। द रोड साइड हॉकर होम यू रीड अबाउट रिटेलर, जैसे कि आपने द रोड साइड हॉकर, रोड साइड बगल में हॉकर, उनके बारे में, फेरी वाले के बारे में आपने पढ़ा। होम यू रीड अबाउट अर्लियर वुड हैव परचेज्ड ए लार्ज क्वांटिटी, वे उन वस्तुओं को भारी संख्या में खरीदते हैं और घर घर जाकर बेचते हैं। अब प्लास्टिक आइटम्स, चाहे वो प्लास्टिक आइटम हो, फ्रॉम ए होलसेल ट्रेडर्स इन द टाउन, जो शहरों में खरीदते हैं। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दिस फ्रॉम अनदर, और वे उसे दूसरे को फिर बेचते हैं। इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी, चाहे वह एक बड़ा होलसेल सिटी, उस शहरों का होलसेल व्यापारी क्यों नहीं हो। तो इस तरीके से वस्तुएं अपने उत्पादित जगह से उत्पन्न होने के बाद जो व्यापारियों के माध्यम से, होलसेल थोक विक्रेता व्यापारी के माध्यम से, रिटेलर खुदरा विक्रेता को होते हुए, हॉकर को होते हुए या लोकल शॉप में होते हुए उन कंज्यूमर तक पहुंचता है, जहां कंज्यूमर आसानी से, उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदते हैं अपनी जरूरत के लिए, और जब वो उपयोग कर लेते हैं, तीन वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग प्लेस से आना और कंज्यूमर को होते हुए खत्म हो जाना, यही श्रृंखला चेन ऑफ मार्केट्स, बाजारों की श्रृंखला कहलाती है।
जो वस्तुओं का उन बाजारों में कैसे आदान प्रदान होता है, ये है चेन ऑफ मार्केट्स। Dear friends, we will discuss in the coming next video regarding the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.